कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। हम चर्चा कर रहे थे 51st चैप्टर पे, जिसका नाम है मुचकुंद की मुक्ति। मुचकुंद की मुक्ति कैसे होगी, इस अध्याय में हम आगे। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आज प्रभु जी की तबीयत बहुत खराब है। नेट में पैसे नहीं था, अभी भरवाए तब बोले अभी तो। यहाँ सुबह से लाइट नहीं है, 8 बजे से गई है मायापुर में लाइट, अभी आई है और अभी भी वापस जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है। लाइट जाने से वाईफाई बंद हो जाता है और वाईफाई बंद होने से लैपटॉप कैसे चलाएं। लैपटॉप तो वाईफाई से चलता है, लेकिन लाइट नहीं, सुबह 8 बजे से मायापुर में आज। और गर्मी हो रही बहुत। बरसात में बहुत लाइन कटता है ना, बहुत लाइन प्रभु जी कटता तो है। बीमार पड़े हुए हैं बिस्तर में बहुत। हाँ, थोड़ा सा कल बोले तो सरसों का तेल लगाने के लिए गरम करके सारे शरीर में। उसके बाद तो पूरी रात बहुत बीमार रहे। मैं तो पास में ही थी ना, बार बार मुझे बोलते हैं मेरा सिर दुख रहा हरे है। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। कल ठीक है, बहुत आपका लेट से कान ज्वाइन हुए। मेरा पैर दुखता है पूरा रात। कैसा है, तबीयत कैसा है प्रभु जी का? बहुत खराब है, हो रहे हैं इनका। सुबह डॉक्टर आए थे, बहुत सारी मेडिसिन दिए। कल तो आप लोगों को जाना भी है। हाँ, वो तो इसीलिए उनको बोल रखा है कि रेस्ट करो, रेस्ट करो, दवाई लो, तो कल तक कवर हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट नहीं होने से वाईफाई नहीं चलता है, वरना क्लास कब से शुरू हो जाता। मैं कब से लैपटॉप ऑन करके बैठी हुई हूँ, लेकिन अब लैपटॉप बहुत देर से हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लैपटॉप ऑन कुछ नहीं, क्योंकि नेटवर्क नहीं है तो फिर कैसे चलेगा। हाँ, सही बात है। मैं क्लास शुरू करती हूँ। ठीक है, तो हम लोग कृष्ण पुस्तक का क्लास करेंगे आज, क्योंकि प्रभु जी तो बीमार हैं। उनका भागवतम क्लास आज नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने उनसे पूछ लिया कि मैं कृष्ण बुक का क्लास दूं। उन्होंने कहा ठीक है। तो कल के कृष्ण पुस्तक में हम चर्चा किए थे, मतलब आप लोग उनको कितना फीवर है? जी, फीवर कितना है उनको? उनको प्रभु जी को फीवर कितना है? सुबह तो 100 से ऊपर था, अभी तो कम हो गया होगा। देखा नहीं आपने? डॉक्टर ने देखा था, बोल रहे थे 101 है, ऐसा कुछ। थर्मामीटर घर में नहीं है? तो रखना चाहिए। ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। तो कल के सत्र में हम चर्चा किए थे कृष्ण पुस्तक में कि काल यवन के भस्म हो जाने के बाद मुचकुंद राजा के सामने भगवान श्री कृष्ण वहां पर आए और राजा मुचकुंद ने सीधा डायरेक्टली भगवान से उनका परिचय पूछ लिया कि आप कौन हैं। लेकिन एक पल के लिए उनको लगा कि नहीं, ये ऐसी पर्सनालिटी नहीं लग रहे हैं कि मैं डायरेक्ट इनसे इनका परिचय पूछूं। मैंने वहां पे उदाहरण भी दिया था कि आप राष्ट्रपति के सामने जाकर खड़े होंगे तो क्या राष्ट्रपति से पूछेंगे आपकी तारीफ, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, कहाँ रहते हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, आपका पैतृक गांव, नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ना, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान के सामने मुचकुंद राजा पूछ तो रहे थे बहुत प्रश्न कि आप कहाँ से आए हैं, क्या है वगैरह, आपका कौन सी वंश परंपरा है। लेकिन उनको लगा कि अभद्रता है कि मैं डायरेक्ट एक महान व्यक्ति से ऐसे पूछूं, तो उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया। फिर भगवान ने कृपा पूर्वक अपने बारे में बताना शुरू किया वहां पर। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मुचकुंद को अपना परिचय जानने के लिए इतना उत्सुक देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए इस प्रकार से उत्तर देने लगे। प्रिय राजन, मेरे जन्म, आविर्भाव, तिरोभाव अथवा कार्यकलापों के विषय में कुछ भी कहना व्यावहारिक रूप से असंभव है। हम कितना भी प्रयास करें, भगवान के विषय में वर्णन करने का हमारी सामर्थ्य नहीं है।
हम बहुत 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 तुच्छ हैं। हम हमारी क्या बात करें, जो भगवान के कल की क्लास में भी मैंने अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैंने वहां पे वर्णन किया था कि जो भगवान के पूर्णांश है यानी कि बलराम, शेष, अनंत शेष, वो निरंतर अपने हजारों फन है, 1000 फन है शेष, अनंत शेष के, और सांप की 2 जिह्वाएं होती हैं। तो अनंत शेष अपने 1000 मुखों से और 2000 जिह्वाओं से निरंतर अनंत काल से भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, लेकिन आज तक खत्म ही नहीं हो रहा है। ना भगवान के गुण खत्म हो रहे हैं, ना भगवान के नाम खत्म हो रहे हैं, ना लीलाएं, कुछ भी नहीं, पार ही नहीं पा रहे हैं अनंत शेष भगवान का। तो सोचिए, भगवान के पूर्णांश हैं यानी कि भगवान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के तुरंत बाद उनके पूर्णांश हैं कौन? बलराम। वो बलराम भगवान के विषय में कुछ बोल पाने में या कुछ डिस्क्राइब करने में या कुछ बता पाने में असमर्थ हैं, तो हम लोगों की क्या औकात है कि हम 10 लोगों की मंडली जमा करके और वहां बैठ करके चलिए आज भगवान की लीला गुणों का थोड़ा बखान करते। नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। तो कल की क्लास में इस बात पर मैंने जोर दिया था कि अगर भगवान की कृपा हो तो हम भगवान को जान सकते हैं। वहां पर ध्रुव जी महाराज का मैंने प्रसंग का संदर्भ दिया था कि ध्रुव जी महाराज जो हैं, भगवान उनके सामने जब प्रकट हुए तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। छोटा सा बालक 5-6 साल का क्या बोलेगा? 5-6 साल के बालक के सामने मान लीजिए भगवान जाकर के खड़े हो जाएं, अरे भगवान की छोड़िए, देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाकर के भी खड़ा हो जाए 5-6 वर्ष के बालक के सामने, तो वो क्या बोलेगा? इमेजिन कीजिए। उसको क्या मतलब उतना एटिकेट्स पता है, उतना सभ्यता उसके अंदर है कि कैसे बात की जाएगी एक प्रधानमंत्री से या तो राष्ट्रपति से? नहीं जानेगा वो। सिमिलरली ध्रुव जी महाराज के सामने तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान स्वयं खड़े हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या कहें, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक चतुर्भुजधारी भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए गरुड़ पे विराजमान मेरे श्री हरि भगवान खड़े हैं ध्रुव जी महाराज के सामने। तो ध्रुव जी महाराज कैसे बोल पाएंगे? सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी भगवान को सामने देख करके। तो अब भी करते रह जाएंगे। हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान को देख करके कुछ अच्छा बोल। माता जी हुए मुकुंद थे ना, मुचकुंद की मुकुंद नाम था। मुचकुंद, हाँ, ये राजा मुचकुंद की कहानी। लेकिन मैंने कल जो क्लास में मतलब उदाहरण के तौर पे ध्रुव जी महाराज का प्रसंग उठाया था कि ध्रुव जी महाराज भी बोल नहीं पा रहे थे भगवान को सामने देख करके, लेकिन तब भगवान ने किया पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपना शंख, जो भगवान का पांचजन्य शंख है, पांचजन्य शंख से भगवान ने ध्रुव जी महाराज के कपोल को स्पर्श किया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, कृपया, कृपा करके भगवान ने अपना शंख स्पर्श करवा दिया तो ध्रुव जी महाराज कुछ बोलने में समर्थ हुए। भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं रामचरितमानस में, सोई जान ही मतलब मुझे बोलता नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं वो अवधी लैंग्वेज में। तो तुलसीदास जी वहां कहना चाह रहे हैं कि आपको वही जान सकता है जिसको आप जनवाना चाहो अपने विषय में, जिसको आप चाहो कि ये आपके विषय में जाने। वहां पर कल की क्लास में मैंने एक और उदाहरण दिया था भगवत गीता का कि तेषाम सतत युक्ता नाम, श्लोक पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है, तेषाम सतत युक्ता नाम क्या था, फोन भी नहीं इस समय मेरे पास, चार्ज में दिया हुआ, तेषाम सतत युक्ता नाम नहीं याद आ रहा है। खैर, लेकिन
ओवरऑल जो मैं यहाँ पर उस श्लोक को बोलने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते, अंतिम लाइन में भगवान कह रहे हैं जो मेरे विषय में जानने का इच्छुक है या उत्सुक है, जैसे हम इच्छा जाहिर करेंगे काश मैं भी भगवान आपके विषय में जान सकूं, लेकिन कैसे? अहंकार से नहीं। कल भी मैंने उस क्लास में कहा था, कोई ये कहे देखे हम भी कौन है, ये भगवान आखिरकार भगवान बन के बैठे हुए हैं मंदिरों में, इतना इतना पैसा इनको मिल रहा है, इतने महंगे महंगे वस्त्र पहनते हैं, इतनी महंगे महंगे क्या बोलते हैं भोग इनको लगाए जाते हैं, आखिर कौन है ये भगवान, हम भी तो जाने। ये हो गया अहंकार। कोई अहंकार से भगवान को जानने की चेष्टा करेगा तो उसको भगवान को जानना तो दूर खुद को भी भूल जाएगा। ये कल की क्लास में भी मैंने कहा था, आप लोगों ने सुना हो या नहीं, लेकिन मैंने कहा था ऐसा। ठीक है, तो भगवान को जानने के लिए आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, तेषाम सतत युक्ता नाम, बीच का जरा सा मैं भूल रही हूँ, इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिनके अंदर मेरे को जानने की इच्छा होती है, उनको ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूं ताकि वो मुझे जान सके। ऐसी कैपेसिटी, ऐसी कैपेबिलिटी मैं उनको देता हूं ताकि वो मुझे जान सके। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है मुझे जानने की, मैं उसको सामर्थ्य दूं तो वो मुझे जान सकता है। ये है भगवान की अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य मतलब अनइमेजिनेबल, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना शक्ति से सर्वथा परे है भगवान। तो ऐसे भगवान मुचुकुंद राजा के सामने खड़े हैं और राजा मुचुकुंद उनसे उनका परिचय मांग रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि देखिए वैसे तो मेरे विषय में जानना असंभव है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि संभवतः तुमको ज्ञात होगा कि मेरे अवतार अनंत देव के अनंत मुख हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे, और वे अनंत काल से मेरे नाम, यश, गुणों, आविर्भाव, तिरोभाव तथा अवतारों का पूर्ण रूप से वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कर नहीं रहे। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि वो मेरे नाम, रूप, आविर्भाव, तिरोभाव, लीला, गुण, इन सबका गुणगान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, गुणगान कर नहीं रहे। भगवान ये नहीं कह रहे कि वो मेरा गुणगान कर रहे हैं, गुणगान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, और हम सब भी वही कर रहे हैं, हम सब भी भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सब जान नहीं सके भगवान को, हमारी सामर्थ्य नहीं है। एक बहुत सुंदर किस्सा याद आ रहा है मुझे। एक बार एक गांव से बाहर में एक बहुत बड़े महात्मा संत आए थे। तो गांव के लोगों को पता चला कि बहुत महान पहुंचे हुए संत आए हैं, तो क्यों ना गांव में इनको बुला करके थोड़ा कथा का आयोजन किया जाए, एक अनुष्ठान किया जाए, सब बैठ करके सुनेंगे आनंद से, इतने महान संत आए हैं। तो सब बड़े बड़े पंच लोग गए हैं मिलकर के गांव के, और जाकर के उनसे बोलते हैं कि महाराज आप आइए गांव में आकर के थोड़ा हमको कृतार्थ कीजिए अपनी वाणी से, हम लोग सुनेंगे बैठ करके, हमारे मन में श्रद्धा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पंडाल बनाना मैं कल आऊंगा। तो वैसे पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया, बोले हम ज्यादा भीड़ भाड़ में कहीं जाते नहीं, हम एकांत में रह करके भजन करते हैं। बोले फिर भी आप आइए ना, हम लोगों को थोड़ा आपकी कृपा प्राप्त होगी, आप आएंगे तो भगवान संत ने कहा कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब जैसे ही संत पहुंचे, वहां बड़ा पंडाल सजा के बैठे थे, सारे के सारे लोग गांव के सब इकट्ठा होकर के, म्यूजिक सिस्टम सब बढ़िया से एकदम सेटअप करके संत आए, बैठ करके कथा सुनाने की शुरुआत की। तब उन्होंने कहा कि पूछा गांव वालों से, आप में से कितने लोग मानते हैं कि भगवान है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, सबने बोला कि नहीं भगवान तो है ही है,
भगवान है तभी तो हम भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप लोग जानते हैं भगवान है, तब मेरी क्या जरूरत है। कमंडल उठाया और वो संत तो निकल गए वहां से। सब देखते रह गए, अरे बाप रे, इतना बड़ा हमने पंडाल सजाया, कथा के लिए तैयारी की, और ये तो उठ के चले। तो गांव के लोग रात को एकदम मंडली जमा के सब चर्चा कर रहे, बोले ये तो अच्छा नहीं हुआ, उनको बुलाया लेकिन आए भी और फिर चले गए। तो गांव वालों ने चर्चा की, चलो उनको फिर से मनाते हैं, लेकिन अगर फिर से वही प्रश्न पूछा तो। एक व्यक्ति बोला अरे ठीक है, अगर प्रश्न पूछा तो बोल देंगे कि भगवान है ही नहीं, हम बोल देंगे भगवान है ही नहीं। बोले ठीक है, फिर से बुलाने चलते हैं। तो फिर जाते हैं और फिर बोलते, बोले ठीक है कल आऊंगा मैं। बोले मेरे प्रश्न का उत्तर याद रखना लेकिन। बोले ठीक है। अब फिर आए संत, बैठे, प्रश्न पूछा, बोले आप में से कितने लोग मानते हैं कि भगवान है। सबने बोल दिया भगवान तो है ही नहीं, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती, दुनिया ऐसी ही चल रही है अपने आप ही। संत ने बोला अच्छा भगवान नहीं है। संत ने कमंडल उठाया और चलते बने। हाँ ठीक है। तब गांव वाले फिर सकते में आ गए, बाप रे ये तो फिर चले गए, इतना बड़ा पंडाल खड़ा हुआ है यहाँ पे, पैसा लग रहा है हमारा 5,000 रुपया पर डे के हिसाब से, और ये तो आते हैं और कथा भी नहीं सुनाते और चले जाते हैं। तब जो पंच परमेश्वर थे गांव के बड़े, उनमें से एक वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि काम करते हैं, कल उनको फिर बुलाते हैं, और कल क्या करेंगे, जब वो प्रश्न पूछेंगे ना तो आधे लोग बोलना कि भगवान है, आधे लोग बोलना नहीं है, आधे लोग बोलना है, आधे लोग बोलना नहीं है, फिर देखते क्या होता है। तो बोले ठीक है, फिर तैयारी करी, फिर उनको बुलाने की, मनाने की तैयारी करी, उनको मना के ना उनको बोल दिया कि कल आना। ठीक है बोले कल आऊंगा, फिर मेरे प्रश्न का उत्तर याद रखना। तब आए, बैठे, प्रश्न पूछा, तो आधे लोग खड़े होकर के चिल्ला रहे भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। दूसरी तरफ के आधे लोग खड़े होकर चिल्ला भगवान है, भगवान है। तब वो संत ने क्या बोला, फिर लाइट गई, लाइट गई, कनेक्शन कट जाएगा। छी 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 छी।